अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी ये व्लॉग है ईद का, और ईद का व्लॉग मैं काफ़ी जो है ना लेट अपलोड कर रही हूँ। इसके पीछे जो वजह है बस आप कह सकते हैं तबीयत तो ठीक थी, लेकिन बस मूड नहीं हुआ, नीयत नहीं हुई, या कह लें कि थोड़ा सा दिल जो है वो मतलब कुछ भी करने का नहीं था। थोड़ा अफसरदा दिल था, तो मतलब कुछ भी नहीं किया। ये वाली जो ईद है ना, मतलब फ़र्स्ट ऐसी ईद गुज़री है जो कि बहुत ही ज़्यादा ना फीकी फीकी सी, और मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो फिर मैंने जो है व्लॉग भी बनाया तो था, लेकिन अपलोड नहीं कर पाई। तो यहाँ पर ईद की जो है ना शॉपिंग कर रहे थे, हस्बैंड ही गए थे, मैं नहीं गई थी। तो हस्बैंड गए थे अलियान और रूहान के लिए जो है ना कपड़े ले आए थे, और मेरा दिल ऐसा था मतलब भारी भारी, तो जिसकी वजह से ना मेरा हस्बैंड से भी झगड़ा हो गया। हालांकि वजह इतनी ख़ास नहीं थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि आपका जब दिल ऐसे भरा भरा सा होता है ना, तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो पता नहीं किस बात पे किस तरह से हमारा भी झगड़ा हो गया, मतलब मेरा झगड़ा हुआ, हस्बैंड का नहीं। तो ये 2 दिन मतलब जो आखिरी रोज़ा था ना वो बस ऐसे ही गुज़र गया। तो ये जी ईद का दिन है, अभी सब सो रहे थे, तो मैंने कहा चलो मूड अपना ठीक करती हूँ, खाना बनाती हूँ, ईद का जो दिन है ना उसको कम से कम स्पॉइल नहीं करती हूँ। तो बस यहाँ पर फिर मैंने अपना मूड अच्छा किया और फिर नाश्ता वगैरह बनाया। नाश्ता करने के बाद मतलब मैं यहाँ पर काम पर लग गई। कुछ भी नहीं बनाया था, मतलब पहले तो मैं रात को ही बना लेती हूँ ना मीठा, चांद रात को ही, तो आज फिर मैंने कोई नहीं बनाया। तो अभी बच्चे सो रहे थे, हस्बैंड भी सो रहे थे नमाज़ वगैरह पढ़ के आके। तो मैंने कहा चलो मैं अच्छा सा जो है ना दोपहर का खाना बनाती हूँ। तो सबसे पहले जी मैंने मीठे से शुरुआत की। तो मीठे में मैंने कस्टर्ड बनाया। कस्टर्ड अलियान और रूहान माशाल्लाह दोनों को पसंद है, तो फिर मैंने कस्टर्ड ही बनाया, सेवइयाँ नहीं बनाई। मैंने कहा बच्चे जो खुश होकर खा लें तो वही बना लेते हैं। तो कस्टर्ड में ये मैं जो सेवइयाँ हैं ना, रंगीन जो सेवइयाँ हैं, ये थोड़ी सी ऐड कर देती हूँ, तो इससे जो है ना थोड़ा और टेस्ट अच्छा हो जाता है। तो बस सबसे पहले मैंने जी दूध जो है उसको रख लिया था बॉईल करने के लिए। और आज ईद के दिन सुबह बड़ा अच्छा मौसम था। अच्छा मौसम भी अच्छा था, फिर भी मैंने व्लॉग नहीं बनाया, बस मूड ही नहीं हुआ। अब मैं आपको कैसे मतलब करूं, होता है ना कि कभी कभी आपका कुछ भी करने का दिल नहीं करता, जब आपका दिल जो है परेशान होता है। तो और इस बार जो है मैं गई भी नहीं हूँ ईद पे, मतलब अम्मी के घर भी नहीं गई। मैंने कहा मतलब मैं नहीं गई, बस मुझे पता है कि इस बार जो ना अब्बू के जाने के बाद पहली ईद थी, शायद यही वजह हो कहीं ना कहीं कि मतलब वहाँ पर मैं अब्बू को नहीं पाऊँगी। तो इस चीज़ का भी मुझे था कि मैं किस तरह से मतलब टाइम स्पेंड करूँगी। मुझे बिल्कुल कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी। तो अच्छा बस अभी यहाँ पर जी वीडियो कॉल कर रहे थे अम्मी से। अम्मी यही कह रही थी कि तुम आई नहीं, और मतलब ईद बिल्कुल ईद नहीं लग रही। तो ज़ाहिर ही बात है, पहले अब्बू भी होते थे, इस दफ़ा मैं भी नहीं गई हूँ। मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन बस नहीं जा पाई। तो मैं ईद के फिर तीसरे दिन चली गई थी, वो भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह व्लॉग जो है वो शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैं बिरयानी के लिए जो है ना वो भी रेडी कर रही थी। मैंने कहा मिक्सचर बना के रख देती हूँ, थोड़ी देर जो है ना वो मैरिनेट हो जाएगा। तो सिंपल सी जो बिरयानी है, रेसिपी मैं आपको कोई भी ख़ास नहीं दे रही हूँ, वही सिंपल सी मेरी रेसिपीज़ हैं। तो बस जैसे यहाँ पर दूध को बॉयल आया तो मैंने कस्टर्ड डाल दिया, और सेवइयाँ मैंने साथ ही डाल दी थी दूध के साथ ही, मतलब उनके साथ ही, वो ज़रा पकने में थोड़ा टाइम लगता है, तो वो मैंने डाल दी थी। और अभी मैंने अच्छे से जब वो बॉयल आ गया तो फिर मैंने कस्टर्ड भी डाल दिया, थोड़ी सी चीनी ऐड कर दी, और फटाफट से जी रेडी हो गया। तो बस अभी इसको जो है मैं फ्रिज में रख दूँगी। और इस बार जो है पहली ईद थी कि मेरे अब्बू नहीं है, बहुत ही अजीब लगा है, बहुत मतलब कभी ऐसा सोचा भी नहीं होता इंसान ने। तो इंसान की ज़िंदगी में कैसे कैसे वक्त आते हैं। लास्ट ईद मुझे अभी भी याद है कि अब्बू के जो है ना कपड़े, जो अब्बू की शलवार थी ना वो थोड़ी छोटी होगी ना, छोटी ईद पे जब मैं उधर थी, तो मुझे कह रहे थे कि कुछ ज़्यादा ही छोटी नहीं होगी। तो मैंने कहा चलें, हाँ वाकई छोटी थी, लेकिन मैंने कहा अब चलें, अब नमाज़ तो पढ़ रहे, मतलब ईद की नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो फिर आके जो है ना चेंज कर लीजिएगा। तो
कहते हैं दर्जी जो है ना वो हर दफ़ा कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर कर देता है मेरे कपड़ों में। तो फिर आते ही अब्बू ने जो है ना शलवार मतलब कपड़े चेंज करके तो शलवार जो है ना मतलब कटिंग वगैरह खुद कर लेते थे, सिलाई भी कर लेते थे, लेकिन कभी की नहीं। तो उसका मतलब बना के ना पूरा रख दिया कि ये दर्जी को दिया ना तो इसको सेट कर देगा। तो बस इस दफ़ा वो नहीं थे। और फिर ईद के तीसरे दिन भी मैं गई हूँ तो पूरी फैमिली, हमारी दाद का फैमिली इकट्ठी हुई थी, लेकिन अब्बू वहाँ पर नहीं थे। मतलब अब्बू को बड़ा अच्छा लगता था सबका इकट्ठा होना, खाना पीना, दावतें करना, दावत पे जाना आना, बुलाना, मतलब ये सारी चीज़ें उनको बड़ी अच्छी लगती थी। और मैं कभी कभी बड़ी ना होती थी, जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना तो मैं बड़ी होती थी, मैं कहती थी अब्बू ईद वाले दिन भी आप मेहमानों को बुला लेते हैं तो हमें सारा दिन किचन में गुजारना पड़ता है। तो अब्बू कहते हैं मतलब खाना खिलाने से, दावत देने से आपस में मोहब्बत प्यार बढ़ता है। तो उनका दिल होता था कि हमारे घर कोई ना कोई आया गया हो। तो माशाल्लाह से उनकी जो ये वाली आदत थी ना बहुत ज़्यादा, मतलब उनमें अच्छी आदत थी, होनी भी चाहिए। अब मैं खुद फ़ील करती हूँ, मैं यहाँ पर अकेली हूँ ना, कोई नहीं आता जाता ना, बहुत कम कोई आता जाता है, तो मुझे खुद भी बड़ा जो है ना लगता है कि नहीं हाँ कोई आए जाए। तो उनको कोई और नहीं मिलता था ना तो वो अपने साथ किसी मतलब कोई जैसे गुज़र रहा होता था राहगीर, तो उसको ही बुला के खाना खिला देते थे। तो हमें बड़ा अजीब लगता था। मैं कहती हूँ अब्बू को ना सुकून नहीं आता। अब्बू कहते हैं कोई ना कोई जो बंदा ना पास आना चाहिए, आया रहना चाहिए। तो बस एकदम से ही चले गए, मतलब ना कुछ हुआ, ना कोई बीमारी, ना कुछ। तो बिल्कुल दिमाग जो है ना वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा। हालांकि 6-7 माह होने वाले हैं, लेकिन फिर भी। अच्छा जी, यहाँ पर खाना तो मैं बना रही थी, अच्छा बातों बातों में देखो मैं कहाँ से कहाँ चली गई। तो यहाँ पर ये सूट मैं आपको दिखा रही हूँ, अलियान का ये वाला ड्रेस लेकर आए थे इसके बाबा, ये ही एंड शी PWD में यहाँ पर से ही लेकर आए थे। और प्राइस आपको मैंने दिखाई है, 10% ऑफ में, आई थिंक 24 समथिंग में मिला था ये। मुझे तो है बहुत महंगा लगा, वॉश एंड वेयर का सूट था, लेकिन ईद की वजह से भी और कुछ इनके नामों की वजह से भी काफ़ी जो ना महंगा मतलब मिलता है। और कहीं से कह रहे थे कि मिल ही नहीं रहा था कुछ भी अच्छा, तो फिर मैंने कहा चलो ईद का दिन है तो बच्चों के लिए ले लेते हैं। और रूहान का जो सूट लाए थे वो मैंने आपको नहीं दिखाया, एक्चुअली वो छोटा था, तो मैंने कहा ईद के बाद इसको चेंज कर देना, मतलब 4-5 महीने तो पहने ना, कम से कम गर्मियाँ तो पहने। तो बिल्कुल उसको छोटा था, जो उसके कपड़े लास्ट टाइम मैं लेकर आई थी ना उससे भी छोटा था, तो फिर वो मैंने कोई नहीं उसको पहनाया था। तो उसको जो है फिर मैंने पुराना ही सूट जो है ना वो पहना दिया। मैं घर में ही रहे थे, कौन सा कोई आया था या गया था या कोई, मतलब हम लोग गए थे घर पे ही थे। तो बस ईद का दिन जो है ना वो वैसे ही गुजर गया। वैसे तो ईद जो है वो अपनों के साथ जाके करने में मज़ा आता है, लेकिन हस्बैंड जो है ना वो हर दफ़ा मतलब रेडी नहीं होते। वो कहते हैं कि हर दफ़ा मुझे जाना अच्छा नहीं लगता, तो फिर हम लोग नहीं गए। वैसे तो छोटी ईद पे मैं जाती ही हूँ, बड़ी ईद पे जो है ना वो मैं नहीं जाती, लेकिन छोटी ईद पे जाती हूँ, लेकिन इस दफ़ा छोटी ईद पर भी नहीं गई। तो बस यहाँ पर बिरयानी जो है वो रेडी हो गई थी, मसाला मैंने रेडी कर लिया और यहाँ पर मैंने जो है तह लगा दिए और बड़ी मज़े की बन गई थी। झटपट मैंने बस फटाफट से बना ली, 1 से 1.5 घंटा लगा तो मैंने सारा खाना बना लिया। और साथ में मैंने आलू कीमा बना लिया था। मैंने कहा अगर हस्बैंड ने रोटी खानी हुई तो सालन भी बन जाना चाहिए, और इसलिए भी बना लिया था कि शाम को जो है ना कुकिंग बिल्कुल मतलब करने का मूड नहीं होता, तो मैं अभी सारा कुछ बना देती हूँ। तो एक साथ ही फिर मैंने बना दिया। और बस ये अभी जो है बच्चे मतलब अलियान को तो मैंने रेडी कर दिया, लेकिन वहाँ जो भी सो रहा था। और ये देखिए किचन सारा मैंने क्लीन कर लिया। अब जल्दी से जो है ना सफाई करती हूँ और उसके बाद जो है ना खाना मैं लगाऊंगी। और सारे बॉटल मैं आपको दिखा रही थी, ये सारा पानी मैंने जो है ना 1 से 1.5 बॉटल जो है ना मैं खड़े खड़े किचन में पी लिया। और बार बार ऐसा लग रहा था कि रोज़ा है, लेकिन गर्मी लग रही थी। हालांकि मौसम दिन सुबह में बड़ा अच्छा था, लेकिन इस वक्त जो कुकिंग कर रही थी ना तो गर्मी लग रही थी। काफ़ी दिन के बाद दिन के टाइम कुकिंग की है ना। तो बस यहाँ पर ये देखें जी, इन दोनों को रेडी कर दिया था। और अभी यहाँ पर हमने लगा लिया जी दस्तरखान। और बिरयानी हमारी जो ना बड़ी मज़े की बनी थी। और बिरयानी के लिए ना मुझे चावल डालने के लिए ट्रे कोई भी नहीं मिला था। मैं सोच रही थी कि इस दफ़ा मैं गई ना तो ट्रे लेकर आऊँगी एक, तो फिर मैंने ली भी है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट जो व्लॉग है ना उसमें दिखाऊँगी। और कस्टर्ड भी रेडी हो गया, अलियान उसको चेक कर रहा था। और ऊपर ये जो है ना मैंने केक मतलब
थोड़ा सा मैंने सजाने के लिए लगा दिया था। ईद मुबारक बोलो। और माशाल्लाह से रूहान भी जो है ना खुश होकर खा लेता है, तो मैंने कहा चलो बच्चों की ईद है तो बच्चों के लिए कुछ स्पेशल कर दिया जाए। और लियान को बिरयानी पसंद थी, उसने मुझे कहा मामा बिरयानी बनाई, तो फिर मैंने बिरयानी बना ली। और बस जी यहाँ पर लियान सबको ईद मुबारक कह रहे हैं। ईद का ब्लॉग जो है काफ़ी वाकई लेट है, तो इसके लिए माजरत। पहले मैं सोच रही थी अपलोड करूं या ना करूं, फिर मैंने कहा चलो बनाया हुआ था, एडिट किया हुआ था, सिर्फ वॉइस ओवर नहीं की थी, तो फिर मैंने कहा चलो मैं कर ही देती हूँ। चलो मतलब एक रूहान की जो है ना फर्स्ट ईद है, तो उसका भी ब्लॉग होना चाहिए। लेकिन रूहान के जो है ना कपड़े नहीं आए हैं ईद के, लेकिन रमज़ान में हमने जो है ना नए कपड़े पहने हैं। 3-4 सूट में लेकर आई थी, तो हमने रमज़ान में पहन लिए थे, तो अभी भी लेकर आई, बस छोटा होने की वजह से फिर मैंने नहीं पहनाया। और बस ये अभी हम लोग खाएंगे खाना। और बस ये नेक्स्ट डे है। नेक्स्ट डे फिर काफ़ी अच्छा मौसम था, बारिश हुई, ठंडा ठंडा मौसम रहा। और मेरा तो एक भी सूट नहीं सिलाई हुआ, मतलब दर्जन ने लिया ही नहीं, वो कह रहे मेरे पास टाइम नहीं है। फिर मैंने भी नहीं दिया, मैंने कहा ईद के बाद ही सिलाई करवा लूँगी, फिर जल्दी में जो है ना ख़राब हो जाता है कुछ ना कुछ काम, तो फिर मैंने दिए ही नहीं। मैंने कहा इंशाल्लाह जो है ना ईद के बाद करवा लेंगे, तो मैंने फिर वही मतलब उन्हीं कपड़ों में ईद जो है ना गुजार थी। और ये देखिए जी बड़ा अच्छा सा मौसम था, हवा जो है ना ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और बाकी सब लोग सो रहे हैं अभी, और मैं जागी थी। एक्चुअली मैंने जाना था आज के दिन अम्मी के घर, लेकिन मौसम भी सही नहीं था और तैयारी भी कुछ ख़ास नहीं थी, तो मैंने कहा चलो आज हम तैयारी कर लेते हैं, तो फिर कल हम लोग चले जाएंगे। तो अभी यहाँ पर मैंने वॉशिंग मशीन लगाई हुई थी, बच्चों के कुछ कपड़े हैं ना वो धो रही थी, और मैंने कहा चलो थोड़ा सा व्लॉग जो है बनाते हैं। कल तो मैं आपको मौसम दिखा नहीं पाई, कल भी बहुत प्यारा मौसम था। इस्लामाबाद में रहने वालों को तो पता होगा ईद के दिन कैसा मौसम था, बड़ा अच्छा सा मौसम था। और बस यहीं तक था मेरा आज का ये व्लॉग। इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी जल्द किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।